स्वयं कहते थे कि हमारे दिल में बिहार बसता है और नाम में भी अटल बिहारी है। जो नेता ये स्वयं मानता हो कि हमसे बड़ा बिहारी कौन है, जिसके नाम में ही स्वयं बिहारी हो। इसलिए यहां तो रविशंकर जी बैठे, उनके मंत्रिमंडल में भी काम किए और एक दो बार मेरी मुलाकात भी एक बार उन लोगों के साथ हुई हमारी। लेकिन साथियों, एक स्पष्ट समझ लीजिए, इस देश को सुशासन और एक रास्ते पर ले जाने का काम अटल जी ने किया। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, हॉस्पिटल के सेक्टर में एम्स हो, गोल्डन कॉरिडोर बनाने का सपना देखा हो, विद्युतीकरण गांव के ओर बढ़ना हो, गांव तक सड़कें पहुंचाने का काम हो, और देश की सुरक्षा का जब सवाल हुआ, अमेरिका और लंदन वाले लोग, अंग्रेज, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को रोक रहे थे कि पोखरण का विस्फोट किया तो हम आपको बैंड करने का काम करेंगे। लेकिन देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, देश का तिरंगा किसी भी कीमत पर झुकने नहीं देंगे, और विस्फोट किया, पोखरण विस्फोट किया। हमारी ताकत दुनिया जाने, और आज उन्हीं के शिष्य देश के प्रधानमंत्री हैं। आज देखिए क्या है, दुनिया में डंका बज रहा है साथियों, और डंका इसलिए बज रहा है कि हमारे जो नेतृत्व थे कल तक, उन्होंने एक नया नेतृत्व पैदा किया। तब उस समय मुख्यमंत्री होते थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज देश के प्रधानमंत्री हैं, और आज दुनिया में डंका कैसे बज रहा है। आपने देखा यूक्रेन और रसिया का लड़ाई हो रहा था, और रसिया की लड़ाई में वहां हमारे लाखों बच्चे फंस गए जो वहां मेडिकल करने गए थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने रसिया के प्रधानमंत्री से बात किया, यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात किया, और कहा कि हमारे बच्चों को सेफ पैसेज दीजिए। और वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने कहा कि हम कैसे पहचानेंगे कि आपके बच्चे हिंदुस्तानी हैं ये? तो कहा, जिसके हाथ में तिरंगा होगा उसी को समझिएगा हिंदुस्तानी है। और इसका दबदबा कैसे था साथियों कि हिंदुस्तानी तो निकले ही, पाकिस्तानी भी उसी झंडा के बहाने निकलने का काम किया। साहब, आज दुनिया में हम सुशासन स्थापित कर रहे हैं, और सुशासन के तहत सरकारें भी स्थापित है साथियों। जहां जहां भाजपा की सरकार बनी साथियों, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, यही तीन माफिया है जो कानून को समाप्त करते हैं। माफिया आप उत्तर प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश देखिए और गुजरात देखिए, ये लंबे समय से हम राज कर रहे हैं और लगातार जनता अपार बहुमत देने का काम कर रही है। उसका मूल कारण है कि जो अटल जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को सिखाया, अपराध मुक्त करने के लिए अपराधी को उस राज्य से बाहर करने का काम वहां की सरकारें कर रही है साहब। इसलिए आज सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के अवसर पर मैं सबको यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, अटल जी ने जो सपना देखा था इस देश में भाजपा की सरकार 14 में 282 सीटों के साथ हम बनाने का काम किया। 2019 में 303 सीट जीतकर भारत की सरकार बनाए, और फिर 2024 में ऐसा सपना देखिए, पिछले बार एक सीट छूट गया था, इस बार 40 की 40 सीट जिताकर फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई। और यदि बिहार सुंदर बनाना चाहते, गरीब जनता की चिंता नहीं की, गांव में सड़कें बने, ये तो कल्पना में ही नहीं था। ईटा की सड़कें होती थी, और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत की। पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री शब्द का यूज किया, नहीं तो पहले तो जवाहरलाल नेहरू विकास योजना सुनिश्चित के जगह पर जवाहरलाल नेहरू जी का नाम यूज होता था। प्रधानमंत्री आवास योजना के जगह पर इंदिरा आवास योजना यूज होता था। ये पहले व्यक्ति थे
जिन्होंने कहा कि इस देश का सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री है, तो हम उसके नाम से इस देश में योजना चलाएंगे। इसके पहले तो नामों से चलता था और सुशासन स्थापित किया साथी। मैं तो 98-99 में मंत्री हो गया था साथी। 122 का बहुमत था और 100 आदमी मंत्री होते थे। अब सोचिए कौन सा शासन चलेगा। जिस प्रदेश में 80% एमएलए मंत्री हो, वहां तो चल ही नहीं सकता है। तो उन्होंने एक सिस्टमैटिक सिस्टम बनाया, 10th शेड्यूल में बदलाव लाया। जहां 1/3 में पार्टियां टूट जाती थी, उसको 2/3 किया कि पार्टी मजबूत रहे, कोई चलकर सरकारें गिराने का काम नहीं कर सके। दूसरा, मंत्रियों का भी फिक्स किया गया कि 15% से अधिक लोगों को मंत्री नहीं बनना है। तो आप सोचिए साथियों, सुशासन, कानून का राज स्थापित हो, यह चिंता सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और जो लोग हंसते थे, अटल जी जब 96 में इस्तीफा दिया उन्होंने, तो कुछ यूनाइटेड फ्रंट के लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग हंसते थे। उन्होंने कहा था कि हम 2 से शुरुआत किए हैं, मेरी भविष्यवाणी है हम 300 पार करेंगे, जो आपके आशीर्वाद से 2019 में पार किया। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है साथियों। और पूरे सुशासन कैसे स्थापित हो, इसकी चिंता हो, लगातार चिंता करते हैं प्रधानमंत्री जी। और अटल जी का तो बिहार के प्रति लंबे समय से आप देखिएगा, जो भी प्रधानमंत्री रहे, कभी किसी ने बिहार को विशेष पैकेज नहीं दिया। जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ, जबकि अटल जी जानते थे कि बिहार के जो सरकार चल रही है, इसको ये सक्षम नहीं है, पैसा खर्चा नहीं कर पाएगा। इसके बावजूद लगातार 1000 करोड़ रुपया, उस जमाने में लगभग 6000 करोड़ रुपया विशेष पैकेज के तौर पर बिहार की सरकार को देने का काम किया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।